तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्पसापहम्। गोपियां कहने लगी कन्हैया, ये तुम्हारी जो कथा रूपी अमृत हमारे जीवन में चल रहा है ना, ये कथा हमारे प्राणों को भी नहीं निकलने देती। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, गोपियां कहने लगी कन्हैया, ये अग्नि तुम्हारी लगाई हुई तेरे बिन और बुझाएगा कौन। परिवार जनों से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन। हरे कृष्ण अनाथ को तज के दुखियों पे दया दर्शाएगा कौन। ब्रजराज तुम्हारे बिना हमको अधरामृत पान कराएगा कौन। भगवान कृष्ण ने देखा कि इन गोपियों के मन में जो अभिमान था, वो अभिमान रुदन कर कर के नेत्रों के द्वारा आंसुओं के रूप में प्रभावित हो गया। इनका मन निर्मल हो गया। तो संत कहते हैं भैया, एक बार उसके दर पर जाने की देर है, एक बार उसके दर पर जाने की देर है। सजदे पे उसके सिर को झुकाने की देर है। सजदे पे उसके सर को झुकाने की देर है। वह बेकरार रहता है आने को हर घड़ी हर दम। वह बेकरार रहता है आने को हर घड़ी हर दम। तो कहा महाराज शर्त क्या है? बस मीरा की तरह, बस मीरा की तरह उसे बुलाने की देर है। बस मीरा की तरह उसे बुलाने की देर है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, कन्हैया कहीं गए नहीं थी, एक गोपी की चूनर उन्होंने ओढ़ ली थी और उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। और भोले बाबा को पता पड़ गया, कामदेव आए, काम का मान मर्दन किया। भोले बाबा मैया पार्वती जैसी हमारी मैया बैठी ना सज धज के, सोने होने के कंगन पहने, बढ़िया हार मार पहनाए, मुकुट उकुट लगाकर बैठी ना, ऐसे ही तैयार हो रही थी। एक रोज जो लीपा पोती के सामान का संदूक था ना, जानो ना कितने कितने महंगे सामान रखे रहे वहां में, नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। पहले क्या करें? पुट्टी भराए, पुट्टी भरते ना, फिर बाके बाद पेंट होए, कलर होए, जो लगाने हैं वो लगाने हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया पार्वती तैयार हो रही थी, भोलेनाथ ने देखा, पूछने लगे कहां जा रही हो? मैया पार्वती कहने लगी महाराज आपको पता नहीं है, आज कन्हैया रास रचा रहे हैं, रास में जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे अच्छा रास हो रहा हो, हमको पता है ना, पढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और कहने लगे अब समय नहीं है, क्या करो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन वो भोला, भगवान सुखदेव ने कहा राजन, मैया पार्वती ने कहा कि वहां तो
पुरुष एक हैं कन्हैया और सब स्त्रियां हैं। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, हम तो कन्हैया का दर्शन करने के लिए स्त्री बनने को भी तैयार हैं। क्या करें? लगा के लाली पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, बिरज में आ गए हैं। भोले बाबा कहने लगे बना दो गोपी का रूप। मैया ने सजा दे महाराज, मैया के साथ आ गए। अब महाराज देखो, आप लोग इन लोगों से हमेशा आगे ही रहती हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये लोग कितनी भी चाल बदलने की कोशिश करें, सिर्फ 13 प्रकार से चल सकते हैं पुरुष लोग, और आप अगर चलने पे आ जाओ ना तो 64 प्रकार की चाल बदल सकती हो। बोलो जय श्री कृष्ण। सोचो कितने आगे हो इनसे। अब महाराज भोलेनाथ आए, उस निधि वन पे एक गोपी खड़ी थी, वो एंट्री दे रही थी सबको। अब भोले बाबा को देखा महाराज, उसने संकट हरण महादेव बड़े संभल रहे, बड़े सीधे बन के खड़े कि ऐसो नहीं हो कहीं फूल पट्टी खुल जाए, कहूं को बिच्छू ना निकल जाए, कहूं ततैया ना आ जाए। बड़े घूंघट घूंघट डाल के महाराज गोपी कहने लगी कहां जा रहे हो? भोलेनाथ का जैसी घूंघटा उठाया महाराज के चंदा चमक रहा तो गंगा की धार बह रही थी। तुम गोपी नहीं हो, कहां चले जा रहे हो? भोलेनाथ कहने लगे देवी तेरे जोड़े हाथ जो है सो तेरे सामने है, लेकिन अंदर जाने दे। तो कहा देखो वो प्रेम सरोवर है, पहले उसमें गोता लगाओ। और जैसे ही कन्हैया ने गोता लगाया कि हमारे भोलेनाथ बन गए गोपेश्वर और प्रवेश कर गए महाराज रास में। लेकिन कन्हैया को तो पता था कि संकट हरण तो जरूर आएंगे हमारे रास में। अब कन्हैया क्या करे महाराज, भोलेनाथ के आसपास ही ज्यादा नचे। भोलेनाथ बेचारे दूर भागे कि ऐसी नहीं, जहां फूल पट्टी खुल गई तो गड़बड़ है जाएगी, अब ही भगने पड़ेगा। लेकिन भोलेनाथ और कन्हैया तो दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। और फिर दिव्य महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने उन गोपियों की इच्छा को पूर्ण किया।